हरिओम। आप सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं राजर्षि राजस्वामी आप सभी का सब संदर्भ सभ्यता से संबंधित इस अंक में स्वागत करता हूं। इस अंक में भारत के विभिन्न राज्यों में प्रचलित तिल के विभिन्न भिन्न संबोधनों का तुलनात्मक अध्ययन, तिल के पत्र पुष्प फल के नागलिंगा लिपि के शब्द विन्यास द्वारा करके करेंगे और तिल से संबंधित भाग 1 अंक में प्रस्तुत 4 मुख्य प्रश्नों का सत्यापन करेंगे। चलिए सर्वप्रथम उन सभी 4 प्रश्नों को दोहरा देता हूं। पहला, सप्त संदर्भ सभ्यता वाले तिल को क्या संबोधित करते थे। दूसरा, कर्मकांडी हिंदुओं के लिए याज्ञिक हव्य कव्य तर्पण में तिल का उपयोग अपरिहार्य क्यों है। तीसरा, इंडस वैली सभ्यता के मूल निवासी कौन थे। चौथा, क्या आर्यों ने द्रविड़ों को इंडस वैली क्षेत्र से मार भगाया था या कि नहीं। विगत अंक भाग 1 में हमने जाना कि तिल को समस्त उत्तर भारतीय लगभग तिल ही संबोधित करते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय एल्दू पुकारते हैं। दक्षिण भारतीयों में कन्नड़ एल्लू, करेल्लू, तेलुगु नुवल्लू, तमिल एन्नई नुवल्लू, मलयाली एल्लू संबोधित करते हैं तिल को। उड़िया भाषी समाज तिल को खसू कहते हैं। चूँकि हिंदू धार्मिक व्यवस्था की स्थापना सतयुग यथा सप्त संदर्भ सभ्यता काल में हुआ था, अतः उस युग में प्रचलित परंपरा का पालन अभी तक सनातनी हिंदू समाज कर रहा है। उन हिंदू कर्मकांडी परंपराओं में एक है हव्य कव्य तर्पण में तिल को सम्मिलित करना। हविष्य हो, पुरोडाश, पिंडदान अर्घ्य तर्पण के तिल के बिना अधूरी मानी जाती। कहा जाता है कि बिना तिल के अर्घ्य तर्पण से पितर क्रोधित हो जाते हैं, साप दे देते हैं। अतः आपको आश्चर्य होगा कि तिल के पत्र पुष्प फल का शब्द विन्यास करते हैं तो हमें उसका सतयुगीन संबोधन प्राप्त होता है, जो आज भी प्रचलित है। किंतु अन्य पूज्य वृक्षों, पशु पक्षियों, याज्ञिक वस्तुओं के संबोधनों के साथ ऐसा घनिष्ठ लगाव प्राप्त नहीं होता है। उनके वर्तमान नाम वैदिक युगीन नामों से भिन्न है। इसके माध्यम से उपरोक्त 4 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना संभव है। सतयुग आपके तप प्रधान युग था। तप के लिए जंगलों में रहकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने की परंपरा थी। आपके विष्णु पुराण के श्लोक है, वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्म अधिगच्छति। परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पराविद्या तत्व ज्ञान की प्राप्ति की सीढ़ी आवश्यक है और शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म वही साधन है। इस संदर्भ में गीता की प्रसिद्ध श्लोक स्मरणीय है। द्वाइमो लोके पुरुषो क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वभूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। गीता के अनुसार क्षर प्रकृति स्वरूप सभी सजीव, कूटस्थ अक्षर पुरुष का मुख्य स्वरूप ही हैं। वस्तुतः दोनों पुरुष ही हैं। पुरः उषः समाज पिंड के निकट है, जो वह पुरुष है। समाज पिंड का प्रतिनिधि पुरुष कहलाता है। इसीलिए कहा गया है यत मुंडे तत्पिंडे। आत्मा के 4 चरण हैं और स्थूल शरीर क्षर प्रकृति है, किंतु सूक्ष्म शरीर कुटस्थ शुद्ध शरीर है। इष्ट मित्र की चेतनाओं से पोषण पाता है। कारण शरीर कुटस्थ अक्षर शरीर है। गुरु, ऋषि, मुनि, संत, संकल्पवान, नेता, थलाइवा अक्षर शरीर होता है। और तुरीय शरीर वस्तुतः तप शरीर है, तत्वमय शरीर है, पंच महाभूतों में से एक शरीर है। और जब आप गुण दोषमय इन तत्वमय शरीर पंच महाभूत में से एक शरीर से उन्नत भाव विचार को प्रतिष्ठित कर निरपेक्ष बन जाते हैं, जाति वंश व्यक्तिवाद स्वार्थ से उठ करके निर्णय लेने वाले बन जाते हैं, तो आप पुरुषोत्तम वासुदेव बन जाते हो। और यह जो प्रकृति है, शरीरधारी प्राणी, वनस्पति, पंचमहाभूत हैं, वस्तुतः अक्षर ब्रह्म का अविभक्त स्वरूप है, जिसे सप्त संदर्भ सभ्यता के वर्णमाला द्वारा जाना जा सकता है, जिसका प्रवर्तन वाग्देवी की प्रेरणा से भगवान रुद्र ने किया था। आइए तिल के पत्र पुष्प फल का शब्द विन्यास करते हैं।
सबसे पहले तिल का पत्र। उस युग में लगभग सभी वनस्पतियों को पत्र ही संबोधित किया जाता था। पकार संकेताक्षर एवं तकार संकेताक्षर से युक्त होने के कारण पत्र को पत्र संबोधित किया जाता है। कुछ कुछ तिल के पत्ते सकार नोकदार के त्रिशूल के समान आप देख रहे हैं संकेताक्षर युक्त होते हैं एवं इसे सस्य या सस्य संबोधित कर सकते हो, मगर गौर से पढ़ें तो यह सत्र या सत संबोधन को ध्वनित करता है। अब दूसरा तिल का पुष्प। तिल का पुष्प दो अवस्थाओं में भिन्न भिन्न संबोधन को प्रस्तुत करता है। वंद पुष्पवृंत वाले तिल का पुष्प बंद आक पुष्पवृंत की तरह सत या सत तालब स्व या दंत स्व शब्द का विन्यास प्रस्तुत करता है। आपको आश्चर्य होगा कि सब सिंधव सभ्यता के कई पुरालेखों में तिल के वंद पुष्पवृंत की तरह उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, नैसर्गिक रूप से प्रकृति के द्वारा ही उत्कीर्ण किए गए हैं, जो सत शब्द का द्योतक होता है। आप जानते हो कि देव विशेष को विशेष पत्र पुष्प फल ही अर्पण किया जाता है। भगवान शिव को आक धतूरा बहुत प्रिय है। धतूरा का खिला पुष्प ओम नमः शिवाय को ध्वनित करता है। वैदिक युग में सभी शिव भक्त मंत्र जाप करने में असमर्थ रहे होंगे अथवा नागलिंगा लिपि को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए यह परंपरा प्रचलित की गई होगी। आक का खिला हुआ पुष्प सत्यनारायण शब्द को प्रस्तुत करता है। भगवान सत्यनारायण के पूजा आपके घर घर में होती है, प्रत्येक माह होती है, अथवा सत्ययजन को प्रस्तुत करता है। वैसे तिल का खिला पुष्प श्रधन शब्द रचना को प्रस्तुत करता है। श्रधन माने श्राद्ध या श्रद्धा से संबंधित। स्पष्ट है तिल का श्राद्ध कर्म में प्रयोग क्यों किया जाता है और क्यों पितरगण तिल अर्पण करने पर संतुष्ट होते हैं। अब तीसरा तिल का फल लेते हैं, उसका शब्द विन्यास करते हैं। तिल का फल अपने प्रत्येक अवस्था में सब सिंधव सभ्यता कालीन समाज में लोकप्रिय संबोधन होता था और उससे प्रेरित कई संज्ञा विशेषण क्रिया शब्द संस्कृत शब्दकोश में आपको प्राप्त हो जाएंगे। आइए जाने तिल के कच्चे फल का संबोधन। और तिल का कच्चा फल, तिल के कच्चे फल का बाह्य विन्यास जब किया जाता है, नागलिंगा लिपि में चित्रांकन करते हैं तो यह पपु उग्रह या पुपा उग्रह शब्द विन्यास को ध्वनित करता है। यह दोनों ही शब्द सत्संदर्भ सभ्यता के लोकप्रिय शब्द हैं। पपु संस्कृत शब्द का तात्पर्य आपके धात्री या धाता पितर होता है, वहीं पुप का तात्पर्य चावल का पुआ जिसे पुरोडास कहते हो उसे कहा जाता है। हव्य हो या कव्य, यज्ञ हो या श्राद्ध, दोनों में पुरोडास या पिंड चावल की पुआ ही होती है जो तिल मिश्रित होती है। और उग्र सप्त सिंधव सभ्यता का महान नायक रुद्र पुत्र था, जिसने न केवल सप्त सिंधव सभ्यता की शासन व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया, बल्कि मेसोपोटामिया में सप्त सिंधव सभ्यता की नींव सुदृढ़ की। उनके नाम पर मेसोपोटामिया का सुप्रसिद्ध बंदरगाह नगर उड़ स्थापित था। स्पष्ट है कि तिल को प्रथमता उग्र नामक सप्त सिंधव सभ्यता के क्षत्रप के शासन काल में अथवा उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल में हव्य कव्य तर्पण में सम्मिलित किया गया होगा। वह परंपरा आज भी निर्विघ्न रूपेण प्रचलित है। तभी यदि सरसरी दृष्टि से कच्चे तिल की फल को देखें तो वह पुगा संस्कृत शब्द रचना को भी प्रस्तुत करता है। पु माने भोग, पुगा माने सभा संत पिंड। हाँ, अतः तिल का प्रयोग श्राद्ध कर्म में अपरिहार्य दो कारणों से सिद्ध होता है। प्रथमतः तिल का पुष्प जिसे श्रधन कहते हैं, द्वितीय तिल का फल जिसे पुग अथवा पपु उग्र संबोधित कर सकते हैं। यह पुरालेख आप देख रहे हो, यह योगी चतुरानन है, मगर ब्रह्मा नहीं है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथा का 8 रुद्रों में एक महान रुद्र का पुत्र उग्र है। उत्कीर्ण संकेताक्षर हम लोग पढ़ते हैं, महः पुत्र उग्रः, महान का पुत्र उग्र। हाँ, इस पुरालेख का अंतिम संकेताक्षर क्रॉस
है। आप देख रहे हो, ऐसा ही गकार ढकार हकार को समग्र रूपेण एक साथ कच्चे तिल के फल की तिकोना चपटा भाग को प्रस्तुत करता है। हाँ, तो यह हमारी मान्यता की पुष्टि करता है। और सब सिंधवासी नागरिक तिल का निर्यात व्यापार मेसोपोटामिया के साथ करते थे, जहाँ की प्रसिद्ध बंदरगाह फर्रात नदी किनारे स्थित थी। उर नगर दजला फर्रात नामक नाम जो है आपके संस्कृत ही है। कच्चे तिल की फलिया का अनुप्रस्थ करते हैं। उसका एक भाग टहनी से लगा हुआ आपको दिख रहा है, थुप या थाव को शब्द रचना को प्रस्तुत करता है, जबकि दूसरा भाग थुप उग्र शब्द रचना का शब्द चित्र प्रस्तुत करता है। इतिहासकारों का मत है कि महापाषाण युग में के शब्दाह स्थल या शव के को गड्ढे में डालकर उस पर विशाल चट्टान रख दिया जाता था। उस समाधि स्थल को, है ना, उस शव स्थल को थुप संबोधित किया जाता था। आदि संस्कृत कालीन थुप शब्द वैदिक संस्कृत युग 2000 ईसा पूर्व के पश्चात स्तूप संबोधित होने लगा। फलतः थव या थू या थवी को क्रमशः आपके वैदिक संस्कृत भाषा में अस्तव स्तु या अस्थद्वी संबोधित कर सकते हैं। अस्तव या अस्तु का तात्पर्य होता है स्तुति करना, अस्तवी का मतलब होता है दानेदार जीर्ण। स्पष्ट है आखिर क्यों श्राद्ध कर्म में हिंदू कर्मकांडी तिल को अर्पित करते हैं। यदि उपरोक्त थुप को उलट करके पुथ भी पढ़ा जाए तो यह आपके वैदिक संस्कृत शब्द पुत से संबंधित होता है, जिसका तात्पर्य होता है पवित्र, शोधित। और यह इसी कारण से सब सिंधव काल की सबसे पवित्र पौधा हुआ करती थी, आज भी है। अब पकी हुई तिल की फलियाँ लेते हैं, उसके सब रचना करते हैं। थोड़ा पकने के उपरांत तिल की हरी जो फलियाँ है भूरी काली रंग में बदल जाती है और उत्कीर्ण भाग फट करके एकार संकेताक्षर को प्रस्तुत करने लगता है। कभी कभी इसे लकार भी कोई पढ़ ले सकते हैं। टहनी संकेताक्षर लकार की तरह घुमावदार हो जाती है, सो इसे एल संबोधित किया जाता है, तिल को एल संबोधित किया जाता है। यदि सल्क छिलका को त्याग कर फल पर ध्यान केंद्रित करें तो बोड़ी सदृश थकार संकेताक्षर इकार रूपी तिल का बीज और लकार संकेताक्षर टहनी से जुड़ा हुआ भाग थिल का शब्द विन्यास प्रस्तुत करता है। थिल। यदि थोड़ा और पके तिल की फलिया का निरीक्षण करें तो यह थेल थाल के शब्द विन्यास को प्रस्तुत करेगा। श्रीलंकन जो सिंहली हैं, जिनकी आनुवंशिक समानता उत्तर भारतीय पितरों ANI से है, आज भी तिल को थेल थाल संबोधित करते हैं, जबकि थेल थाल का व्युत्पन्न शब्द थलाइवा का तात्पर्य तमिल भाषा में नेता होता है, जबकि वैदिक संस्कृत स्थाली इव का आद्य संस्कृत थलाइवा का तात्पर्य यज्ञ पात्र जैसा या फिर कहिए तात्पर्य हो गया यज्ञ पुरुष, नेता, पितर होता है। इस प्रकार तमिलों की दृष्टि में प्रथम थलाइवा राजा, नेता, सब सिंधव सभ्यता के क्षत्रप उग्र थे और जो आनुवंशिकी आधार पे उत्तर भारतीय पितर थे, नीली आंखों वाले, लाल वदन वाले। दक्षिण भारतीय तिल को एल्लू संबोधित करते हैं। यह तिल के सूखी सल्क या छिलका के स्वरूप का शब्द विन्यास होता है। एलू या एलाउलू का तात्पर्य दानेदार पदार्थ होता है। तिल आपके 3 चरणों में सूखता है। तीनों अवस्था में इसे दक्षिण भारतीय भिन्न भिन्न संबोधित करते हैं। प्रथम अवस्था में एल्लू मात्र छिलका होता है। द्वितीय अवस्था में नुवल्लू नवल एलू छिलका और बीज की बोरी नवल एलू का अभ्यंश है। तृतीय अवस्था में एन्नई या इन्नई शक्तिशाली नया राजा का द्योतक होता है, उस संबोधन को प्राप्त करता है। यहाँ स्पष्ट कह दूं कि तिल का बीज इकार वर्णाक्षर का द्योतक होता है। इकार माने लक्ष्मी, इन माने शक्तिशाली राजा या सूर्य। कह सकते हैं कि दक्षिण भारतीय ASI असीरियन सभ्यता को तिल के छिलके का निर्यात करते होंगे, क्योंकि वे दोनों तिल को एलू संबोधित करते हैं। उड़िया भाषी समाज तिल को खसू संबोधित करता है। संभवतः
इनका सब संदर्भ सभ्यता क्षेत्र से पृथक आपके कबीला रहा होगा। ये सब संदर्भ सभ्यता वासियों से तिल का आयात करते थे। और सब संदर्भ क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, जहाँ का राजा जलंधर हुआ करता था, जो भगवान शिव का पुत्र था, खस जातियों की मूल भूमि है, उनसे तिल का आयात करने के कारण उड़िया भाषी जन तिल को खसु संबोधित करते हैं। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, हिंदू कर्मकांडी व्यवस्था के अनुयायी अपने पितरों को तिल तर्पण करते रहे हैं। सो पुरातनी सनातनी संबोधनों को विकृत या विस्मृत नहीं कर सके हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि पहला निष्कर्ष है, उत्तर भारतीय पितर ANI एवं दक्षिण भारतीय पितर ASI दोनों की आश्रय स्थली, दोनों की कबीला सब संदर्भ क्षेत्र में था, सिवाय आपके उड़िया भाषी पितरों के। दूसरा, आर्य और द्रविड़ जैसे जातिगत जो संबोधन का कारण सब संदर्भ सभ्यता में व्यवस्था नहीं थी। आर्य ने द्रविड़ों के पितरों में जो व्यवहार था वो आपस में मित्रवत था, शत्रुवत नहीं था, क्योंकि तमिल भाषी जन जिसे थलाइवा संबोधित करते हैं वे उत्तर भारतीयों के भी पितर रहे होंगे, यानी वो इसके पितर थे। दोनों राज्य व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में समान रूप से हिस्सेदार थे। तीसरा, अनार्यों ने द्रविड़ों को सब संदर्भ सभ्यता काल में मारकर नहीं भगाया होगा। ऐसा आप पे आक्षेप निराधार प्रमाणित होता है। अंत में हम तिल से संबंधित यह अंक 2 पितृपक्ष की पूर्व वेला में पितरों को श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करते हैं। अगले अंतिम अंक में 2 अंकों की इस शोध के से प्रकट हुए अवधारणा को प्रस्तुत करूंगा। और तब तक के लिए मैं राजू स्वामी आप लोगों से विदा लेता हूं। पुनश्च आपसे भेंट होगी। धन्यवाद। आनंदित रहिए।